हेलो फ्रेंड्स, नेपाल में हुए बदलाव युवा जेनजी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण देते हैं, जिन्होंने अपने देश में हो रहे भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट नेताओं का तख्ता पलट 30 घंटे के भीतर कर दिया। ये वे जेनजी नहीं है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स डालते हैं। ये वे जेनजी हैं जो अपने देश में पनप रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद या कहें कि सो कॉल्ड नेपो किड्स या उन नेताओं के बच्चों रिश्तेदारों के विदेशी ठाट बाट के खिलाफ आवाज उठाया। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी चिंगारी तो पहले से ही सुलग रही थी, परंतु नेपाल सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया ऐप बैन करने तथा युवा प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाने के बाद आग पूरी तरह भड़क उठी तथा इसने नेपाल सरकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। आइए अब जेनजी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। 1928 to 1945 they are called silent generation. 1946 to 1964 they are called baby boomers. 1965 to 1980 they are called generation X. 1981 to 1996 they are called millennials. 1997 to 2012 they are called Gen Z. 2013 to 2024 they are called generation Alpha. And who born in 2025 they are called generation Beta. अब आइए कुछ फैक्ट्स नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है तथा हमारे देश के 5 राज्य यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल नेपाल से टच होते हैं, जिसमें यूपी का सर्वाधिक एरिया तथा पश्चिम बंगाल का सबसे कम एरिया नेपाल से टच होता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं वह नेपाल में ही है, परंतु इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था तथा नेपाल के पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव जी थे, जबकि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री भीमसेन थापा जी थे। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है तथा नेपाल का राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रोन है। नेपाल की सबसे लंबी नदी घाघरा है तथा नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। पशुपतिनाथ का मंदिर भी नेपाल में ही स्थित है। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ था, परंतु सुगौली की संधि 1816 के तहत नेपाल को अपना कुछ क्षेत्र त्यागना पड़ा था। नेपाल और भारत के बीच शांति व मैत्री संधि सन 1950 में हुई थी। सो जेनजीज यूज योर एटीट्यूड इन द राइट डायरेक्शन और कर लो दुनिया मुट्ठी में। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।